सत्य की खोज एक आध्यात्मिक कथा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद कुशाग्र था, लेकिन उसका मन अशांत था। वह हमेशा सोचता, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्यों हम जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है? उसकी आत्मा में सवालों का सैलाब उमड़ता था। अर्जुन ने कई विद्वानों से मिलकर अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, पर कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। वह जितना अधिक जानने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर दिव्य तेज था। अर्जुन को लगा शायद वे उसकी समस्या का हल बता सकते हैं। अर्जुन ने साधु के पास जाकर पूछा, महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों हम संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं? क्या जीवन का कोई अंतिम सत्य है? साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, पुत्र, सत्य को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। अगर तुम सच में इसे जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद इसकी खोज करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत कहा, जी महाराज, मैं तैयार हूं। साधु बोले, अच्छा, तो पहाड़ों के उस पार एक ऋषि रहते हैं, वे तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। कठिन रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार वह उस घने जंगल में पहुंचा जहां ऋषि का आश्रम था। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा साझा की। ऋषि ने धैर्य से सुना और कहा, सत्य की खोज सरल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। यह संसार माया है और जब तक तुम माया के बंधनों में फंसे रहोगे, सत्य को नहीं जान पाओगे। अर्जुन ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? ऋषि ने उत्तर दिया, ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही तुम अपने मन और आत्मा को जान पाओगे। जब तुम अपने भीतर के सत्य को समझ लोगे, तभी संसार की असलियत समझ में आएगी। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। उसका मन इधर उधर भटकता, विचार आते और उसे विचलित करते। कई बार उसने सोचा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? पर वह डटा रहा। धीरे धीरे उसकी साधना गहरी होने लगी। एक दिन ध्यान की गहराई में अर्जुन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि शरीर से परे जा चुका है। उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ जो शरीर से स्वतंत्र थी। अर्जुन ने आंखें खोली और ऋषि से कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ अद्भुत अनुभव हुआ। क्या ये वही सत्य है जिसकी मुझे खोज थी? ऋषि मुस्कुराए, हाँ पुत्र, यह सत्य की पहली झलक है। आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह जान लोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो अब क्या मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मोक्ष कोई गंतव्य नहीं है, यह एक अवस्था है। जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होती है, तब वह मोक्ष में होती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्म करते रहना होगा। कर्म ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा, पर याद रखना, बिना फल की चिंता किए। अर्जुन अब समझ चुका था कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर की प्राप्ति है। वह गांव लौट आया और वहां के लोगों को भी ये जान देने लगा। वह उत्साह से कहता, सत्य की खोज हर किसी के भीतर है। ध्यान, भक्ति और निष्काम कर्म ही हमें उस सत्य तक पहुंचाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें माया के भ्रम से मुक्त होना होगा। क्या तुम भी अपनी आत्मा की शांति के लिए तैयार हो?